राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, यूपी पेट या फिर यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और ये चल रही है विज्ञान सीरीज़ की। इसमें 30 प्रश्न हम लेकर के आते हैं। पिछले अगर आपने 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है 61 नंबर का, और रक्त का पीएच मान क्या होता है। इनमें से पूछा गया है रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच होता है ऑप्शन नंबर 1 ए दिया हुआ है 6.4, बी ऑप्शन है 4.8, सी ऑप्शन दिया हुआ है 7.4 या फिर डी ऑप्शन सही होगा -8.4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। जो जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन चारों दिए गए हैं, इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है। पहला ऑप्शन है 1 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1 न्यूट्रॉन व 2 प्रोटॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन सही होगा 1 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन जो होता है वो ड्यूटेरियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे हल्का तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण में पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी है प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु क्या है। वायु मिश्रण है या फिर वायु यौगिक है या फिर वायु तत्व है या फिर वायु ये सभी है। तो इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वायु जो होता है वो मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। पहला है न्यूलैंड, दूसरा ऑप्शन है मेंडलीफ, और तीसरा ऑप्शन है मोसले, और चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ के द्वारा आधुनिक आवर्त के नियमों का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा गया है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन, और चौथा है क्लोरीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्लोरीन जो होता है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जबकि ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ये द्रवीय अधातु के रूप में जानी जाती है। और अगर बात करें कि द्रवीय धातु कौन सी होती है तो वो होती है पारा। पारा जो होती है द्रवीय धातु होती है, जबकि ब्रोमीन जो है द्रवीय अधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का जो आधार है वो होता है परमाणु क्रमांक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्ट्रांसियम, दूसरा है ऑस्मियम, तीसरा ऑप्शन है प्लूटोनियम, और चौथा ऑप्शन है लिथियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्मियम जो होता है ये सबसे भारी तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है किसकी मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा है जर्मन सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है कांसा, और चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो होता है इसकी मिश्र धातु होती है मैग्नीशियम। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं पीतल की। तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है। तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। पहला ऑप्शन जस्ता एवं तांबा, दूसरा ऑप्शन है पीतल तांबा एवं निकिल, तीसरा ऑप्शन है तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम, और चौथा ऑप्शन है तांबा जस्ता एवं निकिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा जस्ता और निकिल, इसके द्वारा जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है, यानी कि जर्मन सिल्वर जो होता है ये बनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्रण होता है। अभी इसकी बात कर चुके हैं। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो किससे किया जाता है। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, दूसरा है कोरंडम, तीसरा है फेल्सपार और चौथा है वो ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सभी, यानी कि जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपार इन तीनों से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है। पहला ऑप्शन है कोरंडम, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है मिलेराइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूरेनियम, यानी कि पिच ब्लेंड जो होता है ये यूरेनियम का अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका प्रमुख कारण पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के द्वारा ही जल में स्थायी कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन है बिजली के फ्यूज़ तार किससे बने होते हैं। बिजली का जो फ्यूज़ तार होता है आपने देखा होगा ये किससे बना होता है। पहला ऑप्शन है तांबे से, दूसरा है टिन से, तीसरा है तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से और चौथा ऑप्शन है लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। तांबा और टिन की मिश्र धातु से जो है बिजली के फ्यूज़ का तार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, बी ऑप्शन है निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है और सी ऑप्शन है सिर्फ एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि जो ट्रांसफार्मर जो होता है ये तीनों काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों में फ्यूज़ तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरों में जो फ्यूज़ तार होते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं। पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में, तीसरा है किसी भी क्रम में और चौथा ऑप्शन है किसी भी क्रम में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही होगा। जो फ्यूज़ होते हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जबकि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं तो ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्थायी जो चुंबक होते हैं उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है नर्म लोहा, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है इस्पात। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्पात, यानी कि जो स्थायी चुंबक होते हैं ये इस्पात के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक पूछा गया है। किस सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन होगा ओम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है फैराडे, चौथा ऑप्शन है वोल्टा। तो इसमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। फैराडे महोदय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है। यानी कि कोई भी चुंबक होता है उसको स्वतंत्र अवस्था में यदि लटकाया जाता है तो वो किस दिशा में स्थित रहेगा। पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, दूसरा है पूर्व पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूरब और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जो है ये चुंबक स्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया पर, दूसरा है नाभिकीय संलयन पर, तीसरा है परमाणुओं की आपसी टक्कर पर या फिर चौथा ऑप्शन नाभिकीय विखंडन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर सिद्धांत पर आधारित होता है, जबकि सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन का आधार होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयुक्त किया जाता है वो होता है भारी जल। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी जल को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है
ये क्वेश्चन जो है पुनः रिपीट हुआ है, लेकिन ऑप्शंस इसमें चेंज किए गए हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें कैडमियम की छड़ को प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य एवं तारों से जो हमें प्रकाश मिलता है और ऊर्जा मिलती है वो किसका स्रोत होता है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण और या फिर चौथा ऑप्शन विकिरण सही होगा। तो सूर्य एवं तारों से जो प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश होती है उसका स्रोत जो होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः, यानी कि सूर्य जो है किसका बना हुआ है? आइए देख लेते हैं चार ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन से, दूसरा है हीलियम से, तीसरा ऑप्शन है कार्बन से और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों से। तो सूर्य जो होता है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से बना होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात ए और बी दोनों इनमें से सही होंगे। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है हेनरी बेकुरल, तीसरा है फर्मी और चौथा ऑप्शन है ऑटो हान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर को बनाया गया था। आज के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि हेनरी बेकुरल के द्वारा कौन सी खोज की गई थी, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और आपने अगर वीडियोस अभी तक देखे नहीं तो उनको देख लीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।